किसी पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंतराल में आपसे मुलाकात हो रही है तो एक संजोग बेटा। हमारी जन्मभूमि नोएडा है और करीबन 20-25 साल से महानगरी मुंबई में हम व्यापार भी करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है, पब्लिक स्पीकिंग मंच संचालन के क्षेत्र में भी है और लगभग मेरी अभी तक 17 किताबें आ चुकी है। अभी जो हाल में प्रकाशित हुई है नवीनतम किताबों में, तो उसमें 16वीं किताब है चिंतन यात्रा, जो राजमंगल प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित हुई है, और अभी 17वीं किताब है बाहर संसारी भीतर सन्यासी। तो वो धर्म, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म पर आधारित है। खैर, दर्शन एक अलग विषय है। अभी मैं आपके सामने केवल 5 मिनट लूँगा। दरअसल देखिए, जीवन के निर्माण में आपका जो अभी का समय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है और जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल है, वो है आपका समय। जीवन की आखिरी अवस्था जब भी आएगी, जैसे भी आएगी, उस समय अगर 1 सेकंड के 100वें हिस्से में नहीं, 1000वां हिस्सा भी अगर दुनिया की सारी दौलत समर्पित करके आप चाहोगे तो 1 सेकंड भी आपको दोबारा कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपके जीवन का अनमोल समय। और 24 घंटे में कौन सा समय कहां दे रहे हो, इस विषय में आपको सबसे पहले सोच लेना चाहिए। और जितना समय का जो व्यक्ति जितना दुरुपयोग करता है, वह व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा असफल होता है। वो अपने आप के पैरों को काटता है, अपने माँ बाप के सपनों को तोड़ता है, अपने समाज, गांव और अपने से जुड़े हुए सभी लोगों के सपनों को धूमिल मिलाने का प्रयास करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक समय के ऊपर मैं कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम वो नहीं है जो आप 24 घंटे में से 24 घंटे अगर काम कर रहे हैं, आप जो क्वालिटी टाइम जो दे रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मान लीजिए कोई बच्चा, या तो खैर पूरा क्वालिटी टाइम दे रहे हैं कि आप पूरा समय पढ़ने में दे रहे हैं, लेकिन मैं अगर मेरे भतीजों को कहूँ या मेरे बेटे को कहूँ तो कि बेटा तेरे को 3 घंटे तक लगातार पढ़ना है। अब वो बोल रहा है कि मैं 3 घंटे तक लगातार पढ़ूंगा, 7 बजे से 7, 8, 9, 10 बजे तक 3 घंटे तक लगातार मैं पढ़ूंगा। लेकिन क्या वो बच्चा 3 घंटे तक लगातार पढ़ता है? मैं एक आपको किताब का नाम बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट। उसमें आप जानेंगे कि टाइम का वैल्यू कितना है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं, एक दिन में उतने ही घंटे होते हैं जितना आप समय का सदुपयोग करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा समय पढ़ने में लगाइए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे आप पढ़ रहे हैं घर पर और उसमें आधा घंटा आपने फेसबुक पे टाइम दे दिया, आधा घंटा व्हाट्सएप पे दे दिया, आधा घंटा कोई घर पे मेहमान आए तो उनको मिलने में दे दिया। तो समय से जुड़ी तमाम बातें हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट, स्टडी फोकस, पेरेंट गाइडलाइन इत्यादि तमाम विषयों पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। लेकिन मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो ये करीबन 20 साल, 25 साल, 30 साल, ये जीवन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप सभी से रूबरू होने का अवसर मिला और मेरा यही निवेदन रहेगा कि अपने आप को जीवन में कभी कमजोर न समझे। कोई कहता है कि मैं लड़की हूँ, कोई कहता है कि मेरे माता पिता किसान है, कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ, कोई कहता है कि मैं सर्वसाधारण सामान्य परिवार से आता हूँ, कोई कहता है कि मेरी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, कोई कहता है कि मेरे माता पिता हेल्प नहीं करते हैं, कोई कहता है कि मेरे बड़े भाई हेल्प नहीं करते। जीवन में जो करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। केवल अपने अंदर वो बनने का, कुछ करने का जुनून होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को डेवलपमेंट करने में, अपने आप को विकसित करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में जीवन में कभी भी कहीं भी किसी तरीके की कोई भी कमी न रखें। अगर सूरज बनकर चमकोगे तो ये दुनिया आपकी तारीफ करेगी और गुलाब बनकर महकोगे तो ये दुनिया स्वतः आपकी तारीफ करेगी। अपने आप को विकसित करो, ये सारा जमाना आपके उड़ने के लिए तैयार है। कहते हैं कि तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। जी रहा है जिंदगी तो जीतने का हौसला रख, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जीवन में सफलता, उपलब्धियां प्राप्त करें, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। वो माँ बाप जो चटनी रोटी खाकर गरीबी, अभाव, असुविधाओं में मेहनत मजदूरी करके, खेत पर काम करके 24 घंटे पाई पाई जोड़कर आपको पढ़ा रहे हो, तो आप अपने जीवन का एक एक अनमोल समय, पूरा समर्पण, पूरी शक्ति अपने पढ़ने में लगाइए और आपके उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आपके इस ज्ञान को, आपके इस भावी भविष्य को नमन करता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।